नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल स्वराज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज जो लेके आया हूं जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। यहाँ पन्ना तो लिखा गया है, ये घनत्व है। ये आपको इंटर का है, जो भी एग्जाम देने वाले हों 2025 में उनके बहुत फायदेमंद होगा। चलते हैं, समय नहीं गंवाते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित जो है केंद्र शासित प्रदेश में किनकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है। केंद्र शासित प्रदेश के बताना है, राज्य का नहीं बताना है। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब आप पढ़े होंगे तो सभी को पता होगा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें साक्षरता दर तो आपको लक्षद्वीप का है, तो पहला का सही जवाब हो जाएगा डी। और अगर राज्य के बात करें सबसे ज्यादा साक्षरता दर तो सभी को मालूम होगा कि केरल जो है इनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है भारत में। और अगर केंद्र शासित में बात करता है तो लक्षद्वीप। दोनों आप याद कर लीजिएगा, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। पहला का डी हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूसरा क्वेश्चन यह है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व बताना है। 2011 पिछले वर्ष 2011 में जनगणना हुआ था। आगामी जो होना था ये आपको 10 साल के बाद होता है, 2021 में होना था। 2021 में जनगणना नहीं हुआ, कोरोना वायरस के कारण आपको पता होगा। अगर आगामी पूछेगा 2021 बताइएगा कि जनगणना कब होना था। अगर पूछेगा भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है तो 10 वर्ष पर होती है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव किसी तरह से घुमा के पूछ देगा। फिलहाल अभी कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। तो आप याद रखेंगे कि यह बताना है कि चार ऑप्शन में से कि 382, 328 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर गलत बात, 400 गलत बात नहीं, आपका 382 याद रखिएगा। 382 जो है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन बताया निकाला गया है, ये आपको 2011 के जनगणना के अनुसार। तो दूसरा का सही जवाब आपको हो गया, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपको ये ध्यानपूर्वक समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि किस अवधि में हुआ था। यानी इसका कहने का मतलब है कि भारत में जो जनगणना हुआ उसकी रिपोर्ट आपको बताना कि सबसे ज्यादा वृद्धि कौन साल से कौन साल के बीच में हुआ है ना। यानी 1901 से 11 के बीच में, 31 से 41, 61 से 71, 91 से 2001। तो भारत में जनगणना के अनुसार अगर बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वृद्धि हुआ था वो हुआ था आपका 1991 से 2001। यानी 1991 से 2001 के बीच में सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या वृद्धि की अवधि देखा गया। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा डी। तीसरा का सही जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन के अनुसार। चौथा क्वेश्चन यह है कि तमिलनाडु में कौन सी भाषाई जो है पारिवारिक परिवार प्रमुख वहां माना जाता है। आर्यन, चीनी, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। तो तमिलनाडु में जो भाषाई जो परिवार माना जाता है प्रमुख, वो आपको चीनी भाषा का जो है ये आपको तमिलनाडु में माना जाता है। आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। इसका इंतजार करेंगे आपके हम। चैनल पर नया हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए आपको इंटर और मैट्रिक आपको मिलेगा। पढ़ाई सब वही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है आपका वहाँ के स्टेट के अनुसार ज़्यादा पूछता है। चलिए अब आते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन के अनुसार। पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन यह कहता है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होनी थी। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि भारत में जनगणना था आगामी जो होना था आपका 2021। पिछला बार कितना हुआ था आपका 2011 में। कोरोना वायरस के कारण ही जनगणना हुआ नहीं। तो आप तो इसको बोल दीजिएगा कि इसका पांचवा का सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि आगामी पूछा है तो 2021 में होना था। तो चलिए पांचवा का हो गया आपका डी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किन देश में भारतीय की अप्रवासी की संख्या कम है। आपको ये बताना है अप्रवासी, एगो प्रवास होता है अप्रवासी। प्रवास के मतलब है कि अपने देश से किसी जगह पर जाना, यानी कहीं अपने क्षेत्र से दूसरी जगह पर चले जाना है और दूसरे क्षेत्र से अपने क्षेत्र अपने एरिया में आना है। तो ध्यान दीजिएगा, सूरीनाम,
मॉरिशस, फिजी या न्यूजीलैंड की बात करता है आपको। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है देश में भारतीय अप्रवासी की संख्या जो है सबसे कम है, यानी कहने का मतलब भारत में आपको न्यूजीलैंड के लोग जो हैं कम मिलेंगे, मतलब या जो भी हो व्यक्ति लोग भारत में बड़ी कम आए हैं। आप प्रवासी पूछा, प्रवासी नहीं पूछा कि यहाँ से लेकिन न्यूजीलैंड गए हैं, बल्कि न्यूजीलैंड से भारत में कम प्रवासी आए हुए हैं। तो छठा का सही जवाब भी आपको हो जाएगा, आपको करेक्ट डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं संतवा क्वेश्चन की ओर। तो संतवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें शिक्षिता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसको हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, पहला क्वेश्चन बता दिए थे। केरल जो है राज्य में सबसे ज्यादा है, राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। अगर बिहार में करें तो रोहतास आ जाता है ना जिला में, लेकिन हमको राज्य में लेके चलते हैं तो केरल और केंद्र शासित में आते हैं। तो आपको बता दिया पहला क्वेश्चन हम देख लीजिए, वहां पर दोनों का जवाब दिया गया होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। कौन हो जाएगा? सी। संतवा हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन यह है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी की जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। प्रवासी यानी कहने का मतलब है कि वहां पर मजदूर लोग किसी न किसी काम के जरिए वहां जाके रह रहे हैं, अपना जिंदगी बिता रहे हैं। मुंबई में, कि दिल्ली में, कि चेन्नई में, कि कोलकाता में। तो ज्यादा आपको मिलेंगे जो बाहर में जाके लोग कमाते खाते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के या घर परिवार को लेके पूरी चल जाते हैं। तो वो किस नगरीय मिलते हैं? तो आप मुंबई में चले जाइए, मुंबई में ज्यादा आपको प्रवासी मजदूर लोग मिलेंगे, किस तरह किसी रूप से मिलेंगे। तो नगरीय क्षेत्र आ जाता है मुंबई, इसलिए ऑप्शन आ जाता है 8वां का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहां पर जो है आपकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है प्रवासी की। चलिए, तो 8वां हो गया ए। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन यह है कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। अनुमानतः बताता है कि किस वर्ष हो जाएगा, 21,000 की 2025 की 2026 की 2025 तक 50 और 25 लिखा है, माफ कीजिएगा। बी में आपका 2050 है और सी में 2026 और 2025 तक आपको बताना है कि कब तक आपको 2 अरब जनसंख्या हो जाएगी। अनुमानतः ही मतलब बताता है अनुमान। तो आपको लेके चलता डाटा के अनुसार जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है वो आपको 2036 तक बताता है कि आपको 2 अरब जनसंख्या हो जाएगा। तो 9वां का आपको सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी। 9वां का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2036 तक रिपोर्ट लेके चलता है जनगणना के अनुसार कि आपको 2 अरब हो जाएगी भारत के जनसंख्या। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन। जैसे ही 10वां क्वेश्चन में हम कदम रखते हैं तो यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताना ही ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से तो कौन सा जो है एक समूह में विशालतम भाषाई समूह पाया जाता है। चीनी, तिब्बती में, ऑस्ट्रिक में, भारतीय, आर्य में, कि द्रविड़ में। ये बताना है कि विशालतम भाषाई के समूह है, आपको बताना है ना। निम्नलिखित में से वो भी कहाँ? भारत में विशालतम यानी बहुत ज्यादा में मात्रा में। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा भारतीय आर्य। भारतीय आर्य यानी 10वां का आपका भी सी जवाब हो जाएगा एकदम करेक्ट, इसमें कोई भी शक नहीं। आप याद कर लीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा तो विशालतम भाषाई के समूह जो है वो भारतीय आर्य हो गए। अब हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन आते हैं तो 11 क्वेश्चन आपको लॉन्ग लोग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सन 2001 जनगणना के अनुसार बताना है कि किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो था सबसे ज्यादा था। अनुपात बताना है किस राज्य का सबसे ज्यादा था, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आपको बताना है इसको सही, नगरीय बता रहा है। 11 के आपको सही जवाब बताना है। केरल आपको पता है कि साक्षरता में सबसे आगे है, लेकिन यहाँ सबसे साक्षरता में बिहार है, घनत्व में ज्यादा है। कम में जनसंख्या में अगर बात करें, साक्षरता में अगर कम बात करें तो बिहार आ जाता है, लेकिन जिला में बिहार में बात करें तो रोहतास आ जाता है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको नगरीय जनसंख्या की बात करता है, अनुपात सबसे अधिक है और भारत के राज्य है तो वो आपको तमिलनाडु होता है, जिसका आपको राजधानी पूछे थे नहीं बताए होंगे तो इसका याद रख लीजिएगा, चेन्नई होता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या होता है? चेन्नई। तो इसका जवाब 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन। जैसे ही 12 क्वेश्चन पर हम देखते हैं तो आपको नजर के सामने क्वेश्चन यह है कि सन 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कितना था 2001 के अनुसार, माफ कीजिएगा हम बोल दिए ना, 1 के अनुसार आपको रिपोर्ट पूछा है कितनी थी। 102.8 करोड़ के 328.7 करोड़, 318.2 करोड़ के 2 करोड़। तो
तो आपकी बताना है 12 का सही जवाब कौन हो जाएगा। तो 2001 के जनगणना अनुसार बताता है कि 102.8 करोड़, यानी आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपको ए, 12 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन तक हम लेके चलते हैं। 15 क्वेश्चन आपका रोज हम अगर लेके आते हैं तो समझ सकते हैं कि आपको 30 दिन में कितना हो जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हम करा देंगे। तो चैनल पर जुड़े रहेंगे, नहीं जुड़े हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे दबा लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन जैसे वीडियो हम लोड करेंगे आपको पास मिल जाएगा। 13 क्वेश्चन है कि 2006 के प्रारंभ में भारत कितने मिलियन सिटी थे, यानी शहर थे। 40 से 41 यानी 42 से 43, ये आपको 2006 के अनुसार बताना है कितना मिलियन सिटी थे। तो ये आपको 13 का सही जवाब आपको हो जाएगा आपको 42 मिलियन जो थे 42, यानी 13 का आपका सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन को हम जवाब नहीं देंगे, इसको हम समझा देंगे। आपको पता होगा भारत में कुल राज्य की संख्या कितनी है, राज्यों की संख्या 28, 30, 29 और 38। तो 28 और 29 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले 29 था लेकिन अब क्या हो गया 28 हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जवाब पता नहीं क्या लिया होगा, हो सकता है 29 ले लिया होगा या तो 28। चलिए यहाँ पर जवाब आपको ले लिया है 29 ले लिया गया है, पुराना डाटा के अनुसार ले लिया गया है, लेकिन आप मारिएगा 28, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो राज राजधानी तो छोटे छोटे खेल है, बच्चों को खेल होता है, अब तो यहाँ इंटर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए 15 क्वेश्चन जो है इसको हम भी नहीं बताएंगे, इसका भी आपको कमेंट्स बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क होता है। जो वीडियो को अंत तक बने होंगे इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देखते हैं कौन अंत तक वीडियो पूरा देखे। 2011 जनगणना के अनुसार बताना है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। इसमें से हम बता दिए हैं, इसको सिर्फ आपको इंतजार हम करेंगे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको 15 का सही जवाब कौन देते हैं। उनकी अगला वीडियो में जैसे ही पहला क्वेश्चन बनाएंगे वीडियो तो आपको उनको नाम ले लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।